नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको एजुकेशन ऐप के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। यदि आप भी एक कोचिंग चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं या आपका भी कोई स्कूल है तो आपको क्या है, एक एजुकेशन ऐप का जरूरत होगा। अभी के समय में हर एक चीज ऑनलाइन हो रहा है। देखा गया है जो 2027 में ये और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी हर एक लोग मोबाइल ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, यदि आप भी सोच रहे हैं अपना खुद का एक एजुकेशन ऐप हो तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स। हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड, ऐप, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है। एक कंसल्टेंट आपको देंगे जिससे कि आपको हर एक जानकारी वो बताते रहेंगे। पीडीएफ पीपीटी बनाना, कॉलिंग टीम, हम लोग हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिया गया नंबर है 9973725719। इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इस नंबर से जैसे ही कांटेक्ट कीजिएगा पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। अभी यदि बात की जाए, देखिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ में जानने वाले हैं इसका सेक्टर क्या है। अभी जो है एजुकेशन ऐप का किस टाइप से अभी बूम चल रहा है मार्केट में। अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2019। ठीक है, फिर ले लेते हैं 2019 में नहीं, 2020 से ही ऑनलाइन लगभग शुरू हुआ। ठीक है, 2020 से। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2021। थोड़ा समय दीजिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ों को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फिर 2022। ठीक है, इस टाइप से देखिए यहाँ पे हो गया आपका 23, यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे लगभग 27 मान लेते हैं। इसी टाइप से इसमें भी आप लोग मान लीजिए। तो मार्केट किस टाइप से अभी चल रहा है, ऐसे ऐसे इस टाइप से चल रहा है। और देखिए धीरे धीरे क्या है, ये और स्पीड से बढ़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन 2020 की यदि बात की जाए तो लोग धीरे धीरे ऑनलाइन पढ़ रहे थे यहाँ पे, लेकिन 2021 में और स्पीड से बढ़ता गया। और देखा गया है 2027-28 तक में ये जो है ग्राफ और स्पीड से बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, यदि ऑफलाइन ग्राफ बताए तो ऑफलाइन में क्या है, पहले जो है ऑफलाइन का ग्राफ बहुत अच्छा था, ऐसे था। अब जो है एक सीमित हो गया है, इस टाइप से आपका धीरे 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 गिरता जाएगा। पूरा नहीं गिरेगा, ऑफलाइन भी चलेगा। ये किसका ग्राफ है आपका, ये आपका ऑनलाइन का ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, आपका ऑफलाइन का ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट को क्या होता है ना, ज्यादा गर्ल्स के लिए हो गया। 10th के बाद गर्ल्स जो है बाहर नहीं जाती थी ज्यादा पढ़ने के लिए। ठीक है, यदि पिछले 3 साल 4 साल का डेटा देखे तो अब वो क्या करती है, ऑनलाइन पढ़ती है। ठीक है, अब जो बच्चे गरीब थे, जो कि जेई में एडमिशन करवाने के लिए 2 लाख रुपया जिनको नहीं था, अब वो जेई का एडमिशन मतलब बहुत कम रुपया में पढ़ के और अपना घर से ही पढ़ के सारा चीज को ये कर रहे हैं। इसलिए 2024-23 में जो है 27 में आपका ये बढ़ता जाएगा डेटा। ऑफलाइन क्या था, पहले बहुत मार्केट में बूम था, 2020 की ये बात है। ठीक है, कोरोना आया मार्च अप्रैल में, लेकिन तब पर भी हल्का फुल्का ऑफलाइन चला और 2-3 महीना बाद जो है जून जुलाई के बाद जो है पूरा ऑफलाइन ठप हो गया। उसके बाद कब तक, 2022 तक रहा। लेकिन ये 2027 तक का ये आपका डाटा है। ठीक है, धीरे 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 ऑफलाइन क्या हो जाएगा, एक सीमित हो जाएगा और हर एक आदमी को जो है अभी के समय में ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों रहना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन है तो ज़्यादा बेटर है, ऑफलाइन यदि आपका चल रहा है क्लास तो दोनों और ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मतलब ऑफलाइन वगैरह में थोड़ा सा मजाक मस्ती से लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका जो है पूरा फ्रेश हो जाएगा माइंड जो है, और यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कंपटीटर बहुत है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में क्या होता है, 100 बच्चा को भी पढ़ा के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाना पड़ेगा तब, क्योंकि उसके पास दूसरा भी रूल है, मतलब दूसरा भी ये समझिए तो है जिससे कि वो दूसरा के पास जाके पढ़ सकता है। ठीक है, जैसे आप 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत सारा चैनल ऐसा है 10th बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा कंसिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा और अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी जानकारी लेना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये ग्राफ को जानना बेटर जरूरी था। ठीक है, अब देखिए यदि आप लोग एजुकेशन ऐप बनवा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर पे आता है, ग्राफ को आप लोग जान ही गए। ठीक है, एजुकेशन ऐप किससे बनवाना है। अभी मार्केट में यदि चल रहा है, कंपनी की बात की जाए तो बहुत सारा कंपनी जो है एजुकेशन ऐप बना के दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंपनी को पहले चूज करना है। मार्केट में 100+ कंपनी एजुकेशन ऐप बनाने वाला भी है। ठीक है, लेकिन 5+ कंपनी ही ऐसा है जो कि बढ़िया ठीक ठाक एजुकेशन ऐप बना के दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला कंपनी को चूज करना है। चूज कैसे करेंगे भैया, कंपनी को चूज करने के लिए कहो क्या करना है, देखिए चूज करने के लिए जैसे ही आप लोग कंपनी को चूज करते हैं तो सबसे पहले वहां पे ये देखना है जो वो कंपनी किसका किसका ऐप बनाया है, उससे आप डेमो लीजिए। जैसे हमको आप कॉल करते हैं, हम लोग भी ऐप बना के देते हैं, तो आप हमसे डेमो लीजिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपको एक जानकारी मिल जाएगा जो हाँ हमें इस तरीके से ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो कंपनी को इस टाइप से चूज कर सकते हैं। कंपनी को फीडबैक देखिए, उसका फीडबैक देखिए क्या फीडबैक आया है। ठीक है, क्या फीडबैक आया है, इसके फीडबैक पे काम कीजिए। जैसे ही फीडबैक देख लीजिएगा आप लोग तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप से आपको काम करना है।
ठीक है। तो कंपनी को चूज करने के लिए समझ गए, पहले फीडबैक देखना है, उससे बात करना है, उसका कुछ एप्लीकेशन को मंगवाना है अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, तब उससे जाके आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से कंपनी है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नाम जब आप लोग कंपनी देख लेते हैं तो उससे जो है बढ़िया तरीका से पेपर वर्क पे बात करिए, ठीक है। अभी जो है मार्केट में बहुत सारा धांधली वाला काम हो रहा है। धांधली करने का मतलब अब मार्केट में क्या है ना, अभी जो ऐप बन रहा है वो दो तरह से बन रहा है। क्या तरह से बन रहा है? ऐप का जो है ये कॉस्ट है वो दो तरह से आ रहा है, ठीक है। ऐप का जो कॉस्ट है वो दो तरह से आ रहा है। बहुत सारा कंपनी क्या है जो कि कहता है वन टाइम हमको पेमेंट चाहिए। क्या चाहिए? वन टाइम, एक बार आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। दूसरा कंपनी क्या है, ये परसेंटेज बेसिस पे रह रहा है, ठीक है, परसेंटेज बेसिस पे रह रहा। तो आपको क्या करना है, ऐप का जो कॉस्ट है, ठीक है, तो ये जो है दोनों कंपनी ठीक है, आप परसेंटेज पे भी जा सकते हैं, वन टाइम पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है परसेंटेज पे देखें, अभी कह देता है जो हम आपसे 7% लेंगे कोई भी कंपनी, और यहाँ कह देता है आपसे हम 50 के लेंगे, तो उसे एक पेपर मंगवा लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा आपका, तो वहां पे पता चल जाएगा जो हाँ ये जो है 50 के में ही बना के दे रहा है, आपको क्या क्या दे रहा है। पहले 50 के में बना के दे देता है, फिर अलग से चार्जेज कहने लगता है, जो ओटीपी का अलग चार्जेज लेंगे, सर्वर का अलग लेंगे। तो यदि पहले ही आप कंफर्म हो जाइएगा तब वहां पे एप्लीकेशन बनाइए, मतलब बातचीत एक अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए अब जो है 7% पर, तो यहाँ भी आप 7% में आप क्या क्या दे रहे हैं, हमें सर्वर दे रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, ओटीपी का दे रहे हैं, या पेमेंट गेटवे दे रहे हैं, क्या सब दे रहे हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पेपर में, ठीक है, लीजिए पेपर पहले देखिए अच्छे तरीके से। इसका क्या देखिए, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं पेपर आपका बेस्ट होना चाहिए, वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं बहुत सारा आदमी को इंग्लिश में नहीं आता है, जब बात करने से इस टाइप से इतना ये हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, जैसे हम किसी को बताते हैं तो वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है, सर तुरंत बना दीजिए एप्लीकेशन। तो वो चीज़ नहीं करना, आपको हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि जैसे लोग पहले प्रॉपर्टीज खरीदते थे, मकान बनाते थे, ठीक है, गाँव में चाहे कहीं भी जमीन लेते थे, अब उस तरह से आपका एक ऐप हो गया, ठीक है। एक बार ऐप बना लिए तो करोड़ों का संपत्ति आपका ये चीज़ हो गया, ठीक है, ऐप जो है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान देके बनाना है, वन टाइम कॉस्ट हो या परसेंटेज बेसिस हो, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन जो भी बात करते हैं उसको अच्छे तरीके से करवाइए, ठीक है, तब जाके आपका बेटर रहेगा। अब देखिए कंपनी को चूज कर लिए, पेपर समझ गए, अब तीसरा राउंड में आपका क्या हो गया, ऐप बन गया, ठीक है। ऐप जो है आप कंपनी को चूज कर लिए तो आपको क्या हो गया, ऐप बन गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ऐप बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक कोर्स लॉन्च करना है, जो भी आपके, क्योंकि आपके पास तो पहले से पता होगा हमको किस कोर्स में टारगेट करना है। अब जिस भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, अब मेनली है प्रमोशन, ठीक है। टारगेट तो कर दिए कोर्स को, अब क्या है, आपके किसी के पास यूट्यूब चैनल रहता है, किसी के पास नहीं रहता, तो वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, चौथा नंबर पे हम लोग पॉइंट पे जाते हैं। तो उसके लिए आप देखिए मार्केटिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए मार्केटिंग के यदि बारे में समझे हम लोग, तो मार्केटिंग दो तरह से होता है मेनली, ठीक है। एक है फ्री मार्केटिंग, एक क्या है, फ्री मार्केटिंग, और दूसरा क्या है, पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग का ही नाम आप लोग बहुत सारा सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे, डिजिटल मार्केटिंग नाम है पेड मार्केटिंग का। अब देखिए फ्री मार्केटिंग में आपका आ जाता है सोशल मीडिया, क्या आ जाता है आपका, सोशल मीडिया। यदि आप लोग के पास सोशल मीडिया, जैसे किसी के पास टेलीग्राम पे 50,000 मेंबर होगा, चाहे 10,000 होगा, कुछ भी होगा, किसी के पास टेलीग्राम पे होगा, किसी पे इंस्टाग्राम पे होगा, कोई फेसबुक ग्रुप चला रहे होंगे या फेसबुक पेज चला रहे होंगे, तो आपके पास सोशल मीडिया या यूट्यूब सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। वैसे सोशल मीडिया के अंतर्गत वो चीज़ें आती है जिसमें फोटो वगैरह शेयरिंग आप लोग कर सकते हैं, तो ठीक है, बहुत आदमी मानते भी हैं यूट्यूब सोशल मीडिया के अंतर्गत है, तो आप जो भी मानिए, ठीक है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पे यदि आपका है, सब्सक्राइबर्स है, फॉलोवर्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्री में प्रमोशन करवा सकते हैं, वहाँ पे ऐप का लिंक वगैरह दे सकते हैं। उसका बहुत सारा तकनीक होता है, बहुत सारा तरीका है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके, ठीक है। अब देखिए पेड मार्केटिंग क्या है, ये आपका फेसबुक क्या हो गया, एफबी ऐड, फेसबुक में आप लोग एड्स देखते होंगे, ठीक है, या गूगल में आप लोग एड्स देखते होंगे, ठीक है, गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, या इंस्टाग्राम में आप लोग आईजी में, इंस्टाग्राम में आप लोग क्या देखते होंगे, एड्स देखते होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पेड मार्केटिंग। सपोज दैट पेड मार्केटिंग कहने का मतलब है, मान चलिए आपका 99 रुपया में आपका कोर्स बनाए, कितना बनाए, 99 रुपया में कोर्स बनाए, तो आप इसको क्या कर दीजिए, पेड मार्केटिंग में 20 से 25 रुपया खर्च कर दीजिए इसको बेचवाने पर, तब पर भी आपके पास कितना बना, 74 से 75 रुपया आपके पास बच रहा है। कितना बच रहा है, 74 से 75 रुपया तब पर भी बच रहा है। अब मान चलिए आपके पास टारगेट कर दिए 10,000 स्टूडेंट को, आप टारगेट कितना कर लिए, 10 के स्टूडेंट को, 10 के इंटू 74, ठीक है, तो आप लोग जोड़ लीजिए कितना रुपया हुआ। तो इस टाइप से आप लोग टारगेट करके अच्छा तरीका से बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग 7 लाख 8 लाख रुपया इजीली अर्निंग कर सकते हैं, और 10 के कोर्स को बेचना आसान है, क्योंकि 99 रुपया का प्राइस है, और अभी के समय में बहुत सारा यूट्यूबर्स है, उससे भी कॉन्टैक्ट करके सेलिंग करवा सकते हैं।
तो बहुत सारा तरीका है। तो इस टाइप से ऐप के बारे में आपको फुल डिटेल्स मिल गया। अभी के समय में हर एक टीचर्स को अपना खुद का एक ऐप चाहिए, ठीक है। कोई भी जानकारी लेना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाली वीडियो में।